नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जब आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी थी पंजाब में, तो पंजाब के लोगों से बड़े बड़े दावे किए गए, बड़े बड़े प्रॉमिस किए गए। और अब जब पंजाब में, जहां पर ज्यादातर जो लोग हैं उनका जरिया जीने का किसान जो है खेती करना है, अगर आज वही किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं तो उनके ऊपर आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही लाठी बरसाए जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि उस वक्त की ताज़ा अपडेट जो है वो ये है कि पंजाब में आंदोलन कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और इस दौरान 7 किसान घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अभी करवाया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर लाठी चार्ज करने का क्या रीज़न हो सकता है। क्या किसानों ने वहां पर कुछ ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किया, कुछ तोड़फोड़ मचाया, क्या कुछ किया उन्होंने जिसके वजह से पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी? तो आपको बता दें कि आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार जो पंजाब में बनी है इस बार, उन्होंने इन पर लाठी चार्ज के आदेश जारी कर दिए, जिसके बाद 7 किसान गंभीर तौर पर घायल हो गए हैं और उनका इलाज जो है इस वक्त अस्पताल में करवाया जा रहा है। राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद पहली बार किसानों पर लाठी चार्ज देखने के लिए मिला है। ये किसान भारतीय किसान यूनियन के बैनर के तले जो है तबाह हो चुके कपास की फसल के मुआवजे की मांग कर रहे थे और बीकेयू के उग्र ने आरोप लगाया कि लांबी में हुई लाठीचार्ज के दौरान 7 किसान घायल हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में किसानों ने लांबी के नायब तहसीलदार समेत अन्य स्टाफ को जो है दफ्तर में बंधक बना लिया था। पुलिस ने इन्हें देर रात 12 बजे किसानों पर लाठीचार्ज कर नायब तहसीलदार और स्टाफ को छुड़ाया। नायब तहसीलदार और अर्जिंदर सिंह और स्टाफ के बाहर आने के बाद अब पूरे प्रदेश के तहसीलदार हड़ताल पर चले गए हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मौलेट के जो एसडीएम प्रमोद सिंघल है, उन्हें किसानों की मांग को गलत ठहराते हुए कहा कि 10 गाँव के लोग यहाँ आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके द्वारा 50% कपास खराब होने का झूठा दावा किया जा रहा है। वहीं बीकेयू उग्रह ने नेता गुरपक्ष का कहना है कि पुलिस से लाठीचार्ज में 7 किसानों को गंभीर चोट आई है और उन्हें लांबी के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर वो इलाजरत है। गुरपक्ष ने यह भी दावा किया कि किसान की फसल गुलाबी सुंडी की वजह से खराब हो गई थी और इसी वजह से किसानों का आरोप है कि गुलाबी सुंडी के खराब हुई नरमा की फसल के मुआवजे के मामले में मुक्तसर जिले को नजरअंदाज किया गया और इसीलिए मुक्तसर जिले में अधिकतर नरमा की खेती लांबी ब्लॉक में ही होती है। गिरदावी में लांबी ब्लॉक के केवल 6 गाँव में ही शामिल किए गए, उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया, जबकि अन्य करीब 30 गांवों के गिरदावरी में शामिल ही नहीं किया गया। तो बता दें आपको कि इनके जो बैनर तले पंजाब की सियासत अब जो लाठीचार्ज हुआ है इससे गर्म आ गई है। अगर आप देखेंगे तो इनकी कथनी और करनी में कितनी ज़्यादा फर्क है। ये दिल्ली का मॉडल पंजाब में लाने की बात कर रहे थे। दिल्ली में जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे, कई जगह प्रदर्शन हो रहा था, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था, तो इसमें काफ़ी समर्थन मिला इन्हें। केजरीवाल भी किसानों की बात, किसानों की जुबान बोल रहे थे। लेकिन अब पंजाब में जाने से पहले जो बड़े बड़े वादे किए थे, कहा था कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, यहाँ पर दिल्ली वाला एजुकेशनल मॉडल लाएंगे, कुछ आया या ना आया हो, लेकिन आते ही लाठी चार्ज इन्होंने करना शुरू कर दिया। आते ही अत्याचार का जो है शुरुआत इन्होंने कर दी और किसानों पर लाठी बरसाने लगे। तो यही इनकी कथनी और करनी में फर्क है, जो अब पंजाब के लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगेगा। वहीं आपको बता दें कि बीकेयू के उग्राह की तरफ से जो है इसे लेकर आरोप लगाया गया है कि लांबी में हुए लाठी चार्ज के दौरान 7 किसान घायल हुए हैं। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का जो समूह है वो लांबी के तहसील ऑफिस के बाहर धरना दे रहा था। किसानों के तहसील के अधिकारी और कर्मचारी के बाहर जाने से रोक दिया था, यानी उन्हें बाहर जाने से मना उन्होंने कर दिया था। पहले हमारी मांगे पूरी करो, इस तरीके से वो कह रहे थे। इसके बाद पुलिस ने किसानों पर लाठी चार्ज शुरू कर दिया। मलोट के एसडीएम प्रमोद सिंघल ने किसानों की मांग को सही नहीं बताया। उन्होंने दावा किया कि 10 गांव के लोग यहां आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रमोद सिंघल का कहना है कि 50% कपास खराब होने का दावा भी झूठा किया जा रहा है। यानी अगर साफ तौर पर देखें तो यहाँ पर जो प्रशासन है वो किसानों की मांग को भी झुटला रही है और बता रही है कि किसानों की मांग जो है वो भी सही नहीं है। वहीं आपको बता दें कि हिंदुस्तान टाइम्स की अगर रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट के मुताबिक रात को अधिकारियों के ऑर्डर मिलने के बाद पुलिस वालों ने जो है किसानों पर कार्रवाई
कार्रवाई की है। इससे पहले किसान भी शांतिपूर्ण अपना काम कर रहे थे और पुलिस भी उनके प्रदर्शन को लगातार देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी। लेकिन उसके बाद अधिकारियों की तरफ से उन्हें ऑर्डर मिला और ऑर्डर मिलने के बाद फिर उन्होंने अपने तरफ से कार्रवाई की है। बीके युगराहा ने आंदोलन खत्म करने की बात मानने से इनकार कर दिया। बीके युगराहा ने नेता गुरपक्ष से कहा कि पुलिस ने लाठीचार्ज से 7 किसानों को चोट आई है और उन्हें लांबी के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गुरपक्ष ने यह भी दावा किया कि किसानों की फसल गुलाबी सुंडी की वजह से खराब हो गई थी और अधिकारी मुआवजा देने से इनकार कर रहे थे। जिसके बाद वहां पर, क्योंकि ज्यादातर जो पंजाब के जो लोग हैं वो अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर है, वो वहां पर अलग अलग प्रकार के अलग अलग फसलों की खेती करते हैं और उसी से उनका दाना पानी, खाना और घर परिवार चलता है। और इसी वजह से जब उन्हें नुकसान हुआ तो वो सरकार से मुआवजे की मांग करने पहुंच गए। पहले अधिकारी मुआवजा देने से इनकार कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें मजबूरन वहां पर आंदोलन करना पड़ा। लेकिन आंदोलन की गंभीरता को ना देखते हुए, उनकी परेशानी को समझने के बजाय, उनको जो है उनकी परेशानी सॉल्व करने के बजाय उन पर लाठी बरसाए गए और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। जिसके बाद 7 किसान घायल हो चुके हैं और अब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर वो इलाजरत है और उनका इलाज निरंतर जारी है। अब इसे लेकर आपको बता दें कि अब ट्विटर पर भी एक के बाद एक ट्वीट देखने के लिए मिल रहे हैं। नमो आर्मी करके एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने ट्वीट किया है कि मांग रहे थे मुआवजा पर मिली लाठी, आप सरकार की पुलिस ने किसानों को पीटा है, बोला प्रशासन किसान झूठे, फसल के नुकसान किसान झूठे हैं, फसल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दें कि कपिल मिश्रा, जो कि हमेशा आम आदमी पार्टी पर कई सारे मुद्दों को लेकर सवाल खड़े करते रहते हैं, हाल ही फिलहाल में आम आदमी पार्टी द्वारा जो 5 साल में 12 लाख नौकरियां देने की बात कही गई थी, उसे भी लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। अब उन्होंने, यानी कपिल मिश्रा ने एक बार फिर से ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसानों को आम आदमी पार्टी से बचाइए। बता दें कि इस वक्त जिस तरीके से जो है देखने के लिए माहौल मिल रहा है, पंजाब सियासत में काफ़ी ज़्यादा गहमागहमी देखने के लिए मिल रही है और लाठी चार्ज के जो आदेश जारी किए गए थे, इससे भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। अब साफ तौर पर आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर जो बड़े बड़े दावे किए गए थे, उन दावों को पूरा करने से पहले ही यहाँ पर तो किसानों पर लाठी बरसाए जा रहे हैं। और यही अरविंद केजरीवाल एक वक्त पर किसानों को लेकर कहते थे, उनके बारे में बात करते थे, उनके मुद्दे को उठाया करते थे, इन्हें सही बताया करते थे। और आज जब अपने पर आई, अपने सरकार इनकी पंजाब में बनी और इसके बाद जब मुआवजे की मांग की गई तो इन्हें जो है इस तरीके से लाठियों से पीटा गया है। तो साफ तौर पर इनका जो चेहरा है ये अब जनता के सामने बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार आपको बता दें कि इस मुद्दे को काफी ज्यादा उछाला जा रहा है। 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन के दौरान खुद को इन्होंने किसान हितैषी बताया था। हितैषी बताने वाले जो आम आदमी पार्टी थी, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सत्ता में आते ही किसानों पर ही एक्शन लेना इन्होंने शुरू कर दिया। अमृतसर में जिस तरीके से कपास खराब हो चुकी फसल के लिए जो सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे थे और किसानों ने सुनवाई नहीं हुई, पर लांबी के नायब तहसीलदार को उनके कार्यकाल में बंधक बना लिया था, जिसके बाद आपको बता दें कि पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया। तो साफ तौर पर इनका जो अब चेहरा है ये अब देखने के लिए मिल रहा है। जनता भी अब देख पा रही है कि किस तरीके से जब 3 कृषि कानून का मुद्दा था और उस वक्त सारे सवाल केंद्र सरकार पर थे, केंद्र सरकार से पूछे जा रहे थे, तो आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता, खुद अरविंद केजरीवाल जो थे, वो किसानों के हितैषी बने बैठे थे, किसानों को लेकर बातें कहते थे, किसानों के बारे में कहते थे, किसानों की मांगों को सही बताते थे। उनको भी मांग थी, जो 700 किसान मरे उनके मुआवजे की मांग कर रहे थे, उसे भी सही बता रहे थे। और आज जब कपास खराब हो गई है और इसके मुआवजे की मांग की जा रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो यहाँ पर भी उन्हें किसानों की मदद करनी चाहिए, उनके परेशानी का समाधान निकालना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जो है, इसके बजाय अगर हम कहें तो अरविंद केजरीवाल इन पर लाठी बरसा रहे हैं और 7 किसान जो है घायल हो चुके हैं, उनका खून बहाया जा रहा है। तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है और आम आदमी पार्टी की सरकार जो कि अब सत्तारूढ़ पार्टी बन चुकी है पंजाब में, अब उनकी सत्ता के अंदर ये हाल है। कथनी और करनी में कितना फर्क है देखिए। दिल्ली के मॉडल लाने की बात करते हैं, दिल्ली जैसा पंजाब को बनाने की बात करते हैं, और दिल्ली में जब किसानों के हित की बात करते हैं तो पंजाब में किसानों पर लाठी बरसाते हैं। तो ये है अरविंद केजरीवाल का दोहरा चेहरा, जिस पर लगातार अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बात करें तो कपिल मिश्रा तो ये भी कह रहे हैं कि अब किसानों को इनसे, यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी से बचाया जाए। तो साफ तौर पर ये जो इनका चेहरा है, ये दोहरा चेहरा बेनकाब हो चुका है। लगातार जो है इस मामले को लेकर सियासत काफी गर्म देखने के लिए मिल रही है। प्रशासन की तरफ से किसानों को झूठा बताया जा रहा है।
तो ऐसे में जो है किसानों को गलत बता रहे हैं, कह रहे हैं किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही है कि 50% कपास की फसल खराब हो गई है, ये सारी झूठी बातें हैं। तो बता दें कि अभी से लेकर उच्च अधिकारी जो है उनके स्टेटमेंट्स नहीं आए हैं, अभी उच्च अधिकारियों के स्टेटमेंट्स आने बाकी है। इस पर अरविंद केजरीवाल ने भी अब तक चुप्पी साध रखी है। भगवत मान ने भी जो कि वहाँ के अब पंजाब के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी इस पर चुप्पी साध रखी है। तो इस पर क्या कुछ बयानबाजी आती है, क्या कुछ इसे लेकर कहते हैं वो, इसके बारे में भी हम आपको आने वाले वक्त के साथ अपडेट करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आपको हमने ये पूरा मुद्दा बताया कि किस तरीके से पंजाब में अपने फसल खराब होने के मुआवजे की मांग कर रहे किसानों पर प्रशासन के जरिए जो है लाठी बरसाए गए, लाठी चार्ज किया गया। तो इस पूरे मुद्दे पर, इस प्रशासन द्वारा लिए गए इस एक्शन पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।